गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है ठंड का टाइम आ चुका है। तो क्या इस ठंड के टाइम में तुम्हारे साथ कभी कोई हादसा हुआ है हॉरर रिपीट टाइप का? नहीं हुआ ना? आपने मोस्टली यही देखा होगा, क्या कहते हैं, रोडों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं धुंध की वजह से, और ठंड में मोस्टली चोरीज होती है, घरों में चोरी हो जाती है ना? मोस्टली यही देखा होगा आपने। बट यहाँ कुछ अलग ही होने वाला है, समझ रहे हो? इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना। इस वीडियो में जो आपको दिखेगा ना, तुम भी याद रखोगे और सतर्क हो जाना इस वीडियो के एंडिंग से। कोहरा। कोहरा। दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। यस। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है। यस। पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। जिंदगी बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। ओके। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और वैसे देखी जाए तो यार, कोहरे के पॉल्यूशन की वजह से हर कोई वैसे परेशान हो ही जाता है। पर ये थोड़ी है कि घूमने निकल जा, मतलब घूमने निकल गए अच्छी बात है, पर पॉल्यूशन की वजह से ये बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऐसा तो हम भी करते हैं। पता ही है तुम्हें यार, जब बोर हो जाते हैं अपने एरिया में तो हम भी निकल जाते हैं। तो ऐसे ये भी जा रहे घूमने, चलो गाइस देखते क्या होता है। खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। 4 घंटे? सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। ओए, कैसी कोहरा आवाज इतना है? गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना। अबे भाई, भूल कर भी मत खोलना। अबे भाई, जब तुझे पता है कि ऐसा कुछ है तो इन्हें पहले बोल के बैठाना चाहिए था ना। बताओ, पहले हंसते हुए आता है, फिर उसके बाद डर जाता है और खुद फिर बोलता है कि कोई खिड़की या कुछ भी मत खोलना। देखते हो, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता, और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। ओ भाई, मतलब इस जगह पे कभी कोहरा नहीं आता, और आता है तो मतलब कुछ अलग ही लेके आता है। ओ, मैं समझ गया, ठीक है। और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात क्यों ही को होगा? अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो गेट मत खोलिए वो ड्राइवर भाई, की बात खिड़की को मत भूल खोलिए। गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर। यही तो बेवकूफी करनी होती है। चल ठीक है, घबराहट हो रही थी, अच्छी बात है, बट यार उसने साफ मना करा है कि खिड़की नहीं खोलनी तो नहीं खोलनी, पर क्यों खोल दी? अब होएगा तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ सीन, मुझे पता है ऐसा ही कुछ होगा यार। जब खोला है तो घटना तो घटेगी। निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। ओए, गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस सब गाड़ी कहाँ के गए? अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी,
तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और अच्छा। दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। वाओ। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था। अरे भाई कैसे चिल्ला रही है? तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली ये परछाई कितना दिखी लंबा आदमी जो है। एक बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। हैं? वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी भाई ये छलावा है, ठीक है। अब वो जो परछाई दिख रही है ना, वो कुछ और ही है, वो छलावा है भाई। कुल मिला के वो अपने को दिखा रही है कि वहाँ पे कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, जो कि वो नहीं कर सकता है, बल्कि वो उसका खुद एक दुश्मन, खूनी दुश्मन हो सकता है। वो छलावा, भूतनी, चुड़ैल जो भी हो सकती है, वो हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। 12 लंबे फीट? काले साए को देखकर रिया बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। ग्याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अरे, अब भी गाड़ी में थे। ये तो जिंदा रिया ने है। जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। ओह। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। ग्याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। ग्याविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी। यार इनके में इसकी भी क्या गलती है इन लोगों की? वो तो गुस्सा करेंगे, उन्हें थोड़ी पता है क्या है यहाँ पे क्या नहीं। जाहिर से उनका गुस्सा होना जायज है भाई। वो सोच रहे हैं कि पागल है, कौन मिल गया हमें पागल ड्राइवर, पर उन्हें सच क्या पता है अब क्या हो गया उनके साथ और क्या होने वाला है। चढ़ा रहा है। याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। तेज कर दे गाड़ी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से ओ भाई। गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की इसने बहुत बड़ी गलती कर दी बाहर निकल के, जो कि उसने साफ मना करा कि खिड़की मत खोलना और ना ही कोई बाहर जाना। अब मुझे लगता है उसने खिड़की खोली तो उसके साथ वो हादसा हुआ। अब ये बाहर निकला है तो इसके साथ भी कुछ हो सकता है, जहां तक है। की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया थी। रिया? याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिया तो उसके साथ मतलब जिस गाड़ी से इन्होंने जिसको उड़ाया वो इसकी फ्रेंड रिया थी। वाह। गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर फंस और गया ये। कोई भी नहीं बैठा था। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। याविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और याविन का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अच्छा। और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। तो गाइस आज की इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? यही ना कि आज के बाद कभी भी इस कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी का खिड़की कभी मत खोलना।
ना उससे बाहर निकलना। ये क्या, कोहरा छोड़ो, किसी भी जंगल में भी जाने के लिए साफ मना करते हैं कि भाई जंगल में गाड़ी सीधी चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, और अगर रुक गई तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के इस स्टोरी में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिसको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वो कमेंट में बताएं कैसी लगी। ओके बाय, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।